आज महाभारत दिल्ली से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, बिहार, राजस्थान के लोगों के मन में चल रही है। महाभारत इसलिए क्योंकि इतना बड़ा रेलवे प्रशासन है, लेकिन वो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। पता है महाकुंभ चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में यात्रा करके प्रयागराज जा रहे हैं। खासतौर पर उन ट्रेनों में भीड़ सबसे ज्यादा रहने वाली है जो वाया प्रयागराज जाती है, लेकिन उसके बाद भी धड़ाधड़ उस ट्रेन के लिए टिकट काटे जा रहे हैं, जनरल डब्बे के लिए टिकट काटे जा रहे हैं। अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है और इसीलिए एक प्लेटफॉर्म मौत का प्लेटफॉर्म साबित होता है, क्योंकि बड़ी लापरवाही इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रेलवे प्रशासन की है। वो रेलवे प्रशासन जिनकी ओर से यह दावा किया गया था कि कुंभ के लिए हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, और ट्रेनों की क्या स्थिति है ये आपने दिल्ली में देख लिया है। और केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के कोने कोने में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो लोग प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। मैं बार बार ये कह रही हूं कि वाया प्रयागराज जो ट्रेनें होकर आती हैं वहां उन ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जो कुली सालों से उन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की काम कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 46 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन हमने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी है जितनी भीड़ इस बार आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली है। इसके अलावा आपको मैं और जगहों की तस्वीर दिखाती हूं। केवल बात दिल्ली की नहीं है, नई दिल्ली, पटना, वाराणसी, झांसी, सभी जगह पर ये तो सिर्फ 4 तस्वीरें हैं। जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं हर स्टेशन पर लगभग इतनी, इससे ज्यादा भीड़ दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन, रेलवे प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है और अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि बस पैर ही तो फिसला था, उसमें भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई है। इसीलिए प्रशासन से यह सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिम्मेदारी किसकी तय होगी। दिल्ली में हादसे के बाद लोगों ने सबक क्या सीखा है ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये 4 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। हर स्टेशन से लगभग रियलिटी चेक आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे लोगों का हुजूम अभी भी उमड़ रहा है और लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए इतने परेशान दिख रहे हैं कि लोगों का कहना है जाना तो है ही, फिर चाहे जैसे जाएं। इसीलिए आज आपको हम देश के कोने कोने से रियलिटी चेक दिखाने वाले हैं कि इस वक्त देश के कोने कोने में हर एक जिले में, राज्य के बड़े स्टेशंस पर कैसे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं और कैसे लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और समझिए कि हादसे को, उस घटना को अब तक 24 घंटे से ऊपर का वक्त नहीं बीता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अभी उतनी ही भीड़ दिख रही है जितनी कल शाम को थी। सवाल यह है कि मैनेजमेंट कहां है। ये तस्वीर आपको दिखा देती हूं, अभी भी देखिए, ये 15 फरवरी कल की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। कल शाम को जिस वक्त लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और 9:30 से 10 के बीच में भगदड़ मचती है। और ये भगदड़ क्यों होती है? क्योंकि ये सभी लोग महाकुंभ में स्नान के लिए, आज रविवार का दिन था, लोगों की यह मंशा थी कि वो किसी तरीके से प्रयागराज पहुंच जाएं, वीकेंड है, स्नान करके वापस अपने परिवार के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर ही लोगों की जान चली गई। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, महाकुंभ जाने की होड़ कैसे मची हुई है। और तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ, देखिए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, उसके बाद के हालात कैसे यहाँ पर बने हुए हैं। पूरी सीढ़ियों पर जूते, चप्पल, बैग, कपड़े, दुपट्टे लोगों के, महिलाओं के ऐसे बिखरे हुए हैं सामान, बच्चों के खिलौने। जैसे मानिए कि क्या प्लानिंग की गई थी, क्या ये तय किया गया था कि भीड़ इकट्ठी होती जाएगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि ये जो हालात नजर आ रहे हैं ये सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं रेलवे प्रशासन से। और तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आप देखिए, स्टेशन पर जब भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई, लोग बीमार हुए, लोग घायल हुए, लोगों की सांस फूलने लगी, तो लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया। बड़ी संख्या में लोगों को 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एलएनजेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या थी मरीजों की, और तब डॉक्टर्स ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है, महिलाएं, बच्चे, पुरुष जिनकी भी मौत हुई है, डॉक्टर्स का यह दावा है कि उनके सीने पर गहरी चोट थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, इस वजह से लोगों की जान चली गई। और अब एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। इन 3 तस्वीरों के बाद अब हालात को समझिए, ये कैसे लापरवाही हुई। और उसके बाद जब वहां पर थोड़ी भीड़ कम हुई, रात होते होते, तो सफाई की गई रेलवे स्टेशन की। ये छुपाने की कोशिश की गई कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं पर कोई जांच बैठ जाएगी तो रेलवे प्रशासन से और सवाल पूछे जाएंगे। तो तुरंत उसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म को खाली करा के प्लेटफॉर्म की सफाई कराई गई, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। अब आपको तस्वीर दिखाती हूँ मैं, ये आज की तस्वीर है। सफाई कर दी गई, सब कुछ ठीक कर दिया गया, लेकिन अब ये आज की तस्वीर देखिए, 16 फरवरी यानी आज की शाम 5 बजे की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। महिलाएं देखिए कैसे खिड़की से अंदर जा रही हैं ट्रेन के। महिलाओं को किसी तरीके से अंदर ट्रेन के भेजा जा रहा है कि भाई जल्दी से बैठिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, कहीं ऐसा ना हो फिर हालात वैसे हो जाए।
इसमें रेलवे की लापरवाही है। लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि जो हालत इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, फिर चाहे वाराणसी हो, पटना हो, झांसी हो, दिल्ली हो, उसके बाद प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये जो आज की तस्वीर आपको दिखा रही है, फिर सवाल खड़े कर रही है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि दावे ये थे प्रशासन के कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना ठीक है सब, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सागर इस वक्त मेरे साथ है, प्रियंका जुड़ी हुई हैं, और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से इस वक्त ऋतु मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि जो भी भीड़ यहाँ से निकल रही है, अलग अलग जगहों से निकल रही है, सीधे प्रयागराज जाना चाहती है। आपके पीछे ऋतु इस वक्त शांति दिख रही है मुझे, लेकिन भीड़ प्रयागराज के भीतर सबसे ज्यादा है और लोग अभी भी वहां जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं स्नान के। और बिल्कुल अनामिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे पीछे आपको शांति नजर आ रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस तरफ देखिए, हम आपको दिखाते हैं भीड़ जो है, वो लोगों का जो जनसैलाब है अपार, जो यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहा है। दिल्ली में प्रशासन सोया हुआ साबित हुआ। प्रशासन 8 बजे ही नींद में सो गया था। यही नतीजा रहा कि जो हमने तस्वीर देखी, जो मंजर कल बीती रात बना था। लेकिन यहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं नींद से जाग चुका है। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। हर एक पॉइंट पर, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ पर आपको आरपीएफ के जवान नजर आ रहे होंगे, और देखिए किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। प्रॉपर पीआर यहाँ पर जो घूम रहा है रेलवे इस डिवीजन का, देखिए जानकारियां भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जो लोग हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं, और इस वक्त प्रयागराज जंक्शन की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्रेन एक इस तरफ से आ रही है, इस वजह से जो ट्रैक है उसे खाली कराया गया है। और इस तरफ देखिए, आपको पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आगे बढ़कर दिखाना चाहूंगी। लोगों का हुजूम तो है ही, प्रयागराज संगम नगरी में लगातार जो हुजूम है वो लोगों का उमड़ रहा है, लेकिन इस बीच तैयारियां क्या है, किस तरीके से? कम से कम प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर तो व्यवस्था देखने को मिल रही है, और भीतर भी पुलिस का ये दावा है कि कहीं पर ट्रैफिक जैम नहीं लग रहा है। अब लोगों को समझाया जा रहा है, एक जगह पर भीड़ रोकी जा रही है, जब जगह खाली होती है संगम घाट पर तब लोगों को जाने दिया जाता है। आ रहे हैं वापस आपके पास, ऋतु काजल भी मेरे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि शाम 5 बजे की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई थी कि शाम 5 बजे कैसे विंडो से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा धक्का दिया जा रहा है कि बस किस तरीके से अंदर उनके परिवार के लोग घुस जाएं ट्रेन के, ट्रेन निकल जाएगी तो सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। अभी क्या स्थिति है दिल्ली में? और बहुत गलत है ये तरीका, बिल्कुल अनामिका देखिए, बहुत गलत है तरीका। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और जानकारी ये मिली है आज पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि दरअसल 2 ट्रेनों का एक जैसा नाम था, जिसके चलते लोगों को कंफ्यूजन हुआ। इसी प्लेटफॉर्म नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जिसको 10:10 पर रवाना होना था। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। तो लोगों को ये लगा कि जो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज खड़ी है उसका नाम बदल दिया, उसका नाम प्रयागराज स्पेशल लग दिया, इसलिए वो 16 पर आ रही है, और भगदड़ मच जाती है और सभी लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। पुलिस का ये भी कहना है, पुलिस कर्मियों का, कि इस मामले में एफआईआर होगी, इसमें जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज जो है उसको जो है उसको देखा जाएगा, कि बारीकी से एनालाइज किया जाएगा कि आखिर माहौल कैसे बिगड़ा। लेकिन आपको बता दें, जिन लोगों ने अपने को खोया है उसमें एक बच्ची के पिता का ये कहना था कि उनकी 7 साल की मासूम बच्ची, जब वो भगदड़ हुई तो हाथ से कैसा छूट जाता है पिता का, और एक लोहे का रॉड उसके सिर के अंदर चला जाता है, आर पार हो जाता है। वो जल्दी से जाते हैं, अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वो दम तोड़ देती है। तो ऐसे ही 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया अपने माता पिता के सामने। लोगों के लिए पैदल चलना भी मुमकिन नहीं था। अगर किसी को चोट लग गई है, सफोकेशन हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो लोग वहां से निकल नहीं सकते थे। ये स्थिति हो गई थी, और जो लोग दब गए थे उनको तो कह ही रहे हैं डॉक्टर्स की, जिनकी मौतें हुई हैं वो सांस फूलने से हुई है, सीने पर चोट सबसे ज्यादा आई है लोगों के।